मेरे लिए आपके पास वोट मांगने आखिरी बार आया, दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मेरी इज्जत रख देना, जितना हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, मैं राम वर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सच 89 न्यूज़ पर। आज श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रामपुरा में वर्तमान विधायक श्री दीपेंद्र सिंह शेखावत जी का स्वागत किया गया। दीपेंद्र जी का यहां रूपरा ग्रामवासियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। दीपेंद्र जी के साथ आए हुए उनके कार्यकर्ताओं का भी ग्रामवासियों ने बहुत ही भव्य स्वागत किया गया। दीपेंद्र जी ने सभी ग्रामवासियों का आभार प्रकट किया। आगे इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ग्रामवासियों को दीपेंद्र जी ने भाषण में क्या क्या कहा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दीपेंद्र जी के भाषण को। जो पधारे हैं वो श्री माधोपुर तहसील के विकास पुरुष हैं। ऐसे विकास पुरुष अगर तुलना की जाए तो आल राजस्थान में ऐसी कोई तहसील नहीं है, जितना काम श्री माधोपुर तहसील में हुआ है उतना किसी तहसील में नहीं हुआ। अस्वस्थ होने की वजह से भी उन्होंने काम नहीं रुकने दिया। अब और इस वक्त इस महीने में भी उन्होंने कम से कम रामपुरा गांव को 1 करोड़ रुपए का काम दिया है। यदि ये स्वस्थ होते तो ना जाने रामपुरा को कितना काम मिलता। आज रामपुरा की धरती पे पधारे हमारे जन जन के लाडले विकास पुरुष श्रीमान दीपेंद्र सिंह जी शेखावत और झाड़ी सरपंच रामउतार सिंह जी और रामपुरा सरपंच और तोई से ब्रजमोहन जी गुप्ता और सभी पहुंचे हुए सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हमारे विकास पुरुष आज रामपुरा की धरती पे आए हैं और इनका मान और सम्मान हम सभी को रखना है। और 25 तारीख को आपसे आशा रखते हैं कि रामपुरा ग्राम पंचायत से कम 1000 वोटों से विजय बना के भेजें, यह आप लोगों से आशा रखता हूं मैं और मेरी आशा पे आप सभी लोग खर्रा उतरे। धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी माननीय अतिथि का और जनप्रतिनिधि का, क्योंकि नाम लूंगा इतना बड़ा मंच है कि भूल भी जाऊंगा और कोई नाराज भी हो जाएगा। उपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार, मुझे प्रसन्नता है इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैंने 6 महीने पहले एक बड़े कार्यक्रम में नांगल में समारोह में मैंने कह दिया था कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अखबार में भी आया, टेलीविजन मीडिया में भी आया, व्हाट्सएप पर भी आया और बेईमानी से नहीं कहा, ईमानदारी से कहा था, क्योंकि 2.5 साल खाट में पड़ा रहा। ईश्वर ने बचा तो दिया, बचने की स्थिति नहीं थी, पता नहीं वो मेरे से क्या चाहता था। और लेकिन जब मैं चुनाव हुआ रहूं तो फर्ज पूरा नहीं कर सकती तो उसका मुझे मन में कष्ट भी था। 2.5 साल पड़े रहने के कारण उतना नहीं कर सका जितना भाग कर सकता था, लेकिन फिर भी पड़े पत्र लिखकर मंत्रियों को टेलीफोन करके विकास के काम में कमी नहीं आई, इतना मैंने जरूर प्रयास किया। आज पार्टी को मैंने सबको कहा, मैंने गहलोत साहब को कहा, डोटासरा जी को कहा, सचिन जी को कहा, खड़गे जी को कहा, काजी निजामुद्दीन को कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मुझे बहुत दिया है जनता ने, बहुत दिया है ईश्वर ने, बहुत दिया है मुझे पार्टी। मैं 5 बार विधायक रहूं। लोग एक बार की उम्मीद करते हैं या एक बार में निपट जाते हैं। इस क्षेत्र की जनता ने दिया, पार्टी ने टिकट दी। उसके बाद 16 वर्ष तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महामंत्री और उपाध्यक्ष रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन का चेयरमैन रहा। उसके बाद मंत्री रहा। 9 डिपार्टमेंट थे मेरे पास। लोग तो अपने यहाँ जो मंडी जानते थे, लेकिन 9 डिपार्टमेंट थे मेरे पास। और एक डिपार्टमेंट वो था जिसको योजना
डिपार्टमेंट कहते हैं। सारे राजस्थान की विकास की योजनाओं की चाबी कुंजी उसके पास होती है। उसी के कारण से ये बन पड़ा। ये सड़कें हर पंचायत, हर रेवेन्यू विलेज में उसी को बना दी थी मैंने। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बनाया पार्टी ने। क्या बचा है? तो मैंने कहा था कि मैं ईमानदारी से, मन से नहीं लड़ना चाहता। अखबारों ने छापा कि अपने बेटे को लड़ाना चाहता है। ये बेटे को लड़ाने की बात भी अखबार वालों की थी। बेटे ने मेरे से इतना जरूर कहा कि पापा आप नहीं लड़ते हो, मैं अप्लाई कर दूं क्या टिकट के लिए? मुझे क्या एतराज है? लेकिन मैंने पार्टी के नेताओं से कहा कि बेटे की नहीं, जिसको भी टिकट दोगे मेरे सामर्थ्य के अनुसार पार्टी का सिपाही हूं, उसके साथ सेवा करने के लिए मैं साथ प्रचार करने चाहूंगा। सबको मना करने के बाद भी रात को 11:30 बजे मेरे को दिल्ली से टेलीफोन आया कि तुमको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा मेरी तैयारी ही नहीं है। अगर चुनाव लड़ना होता तो मैं 6 महीने पहले तैयारी में लगता। हिम्मत नहीं है, भागदौड़ नहीं कर सकूंगा, कमजोरी भी है। ऊपर से आदेश मिला कि हमने सर्वे करवाया। उस सर्वे में केवल मात्र 13 नाम आ रहा है जो बीजेपी को हरा सकता है, दूसरा आदमी को नहीं। इसलिए सरकार बनानी है, तो जब सरकार बनानी है तो एक एक एमएलए के छांट करके टिकट देनी है। हमने तय कर दिया तेरे को लड़ना है। पार्टी का आदेश था, सिपाही हूँ। फिर आप लोगों के बीच हासिल हो गया। कामों की बात कर रहे थे, 100 करोड़ रामपुरा में दे दिया, तेरे घर से नहीं किया। रामपुरा में बड़े बोले धर्मशाला बन रही है, मेरे घर से नहीं है। पानी की टंकी और पाइपलाइनें बिछड़ी, मेरे घर से नहीं है। आप लोगों ने लाठी संभलाई थी, पानी वाले मंत्री को लाठी दिखाई, पानी की टंकी स्वीकृत हो गई। स्कूल वाले मंत्री को लाठी दिखाई, स्कूलें दोनों क्रमोन्नत हो गई। आपके यहाँ पंचायत राज मंत्री को दिखाई, विकास का पैसा आ गया। ये सब काम पड़े पड़े करना पड़ा। या तो पत्र लिखा या टेलीफोन किया। कोई मंत्री ने अगर टेलीफोन नहीं बात हो सकी तो बेटे को भेजा कि मेरे जाके बात करा दे। मैं उनका भी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी इज्जत रखी और जो मैंने कहा विकास का काम वो किया। आज विकास पुरुष की बात करते हैं। विकास पुरुष मैं नहीं हूँ, वो आप लोग ताकत नहीं देते। मैं भी घर उठा, कोई पूछने वाला नहीं था। राजस्थान की योजनाएं जो हैं आपने देखी होंगी, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बिजली कनेक्शन वाले के लिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से 15 लाख रुपए भी लगे भले ही सरकार देगी। बच्चा कोई कॉलेज में जाएगा, उसी दिन उसको लैपटॉप मिलेगा जिसके वो सीख करके आगे रोजगार कर सके। बहुत योजनाएं हैं। और तो और पहले गौशाला में गायें डालते थे हम लोग मजबूरी में। 500,000 रुपया प्रति ट्यूबवेल इकट्ठा करके गायों को इकट्ठा करते थे, उनका आवारा गायें नुकसान करती थी खेत में। फिर किसी एक डंके से आदमी को पकड़ के कहते थे तू गौशाला चला। और उसके बाद कोई काश्तकार वापस मुड़ के नहीं देखता था। माफ करना, वो गायें सड़के भी मरती थी। एक बार जेल में डाल दी। सरकार ने तय किया कि गोपालन का विभाग को, गौशालाओं को पैसा मिले, वो गायें बेचारी सड़ करके नहीं मरे। और तो और किसान गाय को छोड़ देता था क्योंकि दूध नहीं देती थी, लाभदायक नहीं थी। अब तो ये कर दिया कि 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी सरकार, न तो गाय को कोई गोबड़े देगा न कोई बाछड़ा निकालेगा। तो पैदा भी घर पर भी पैदा हो। सरकार ने बहुत योजनाएं दी हैं, आपके पास पंपलेट आएंगे। मैं अगर उन योजनाओं की बात करूं तो शाम हो जाएगी। आज लोग कहते हैं कि इतना दिया है, और मुख्यमंत्री ने तो कहा कि मेरे से मांगो। मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो वो साबित हो गया, क्योंकि सरकार दोबारा बनानी थी। आज लोगों का मन है, इसलिए कांग्रेस की हवा भी वापस बन गई है। साल भर पहले लोग कहते थे कांग्रेस नहीं आएगी, चर्चा चलती थी इस बात की, लेकिन आज हर आदमी कहता है कांग्रेस आएगी। लंबी चौड़ी बात नहीं कर ली मुझे। रामपुरा का आशीर्वाद मुझे मिला है, विकास का काम किया है। फिर आप लोग आशीर्वाद देंगे तब तो मैं चलने फिरने भी लग गया। विकास के काम में कमी नहीं आएगी, ये भी आपको कह सकते हैं। दूसरी चीज एक और कहूँगा कि मैंने कहा था नहीं लड़ना चाहता। अब चूंकि ईश्वर की मर्जी थी, मेरे को रात रात भर कार्यकर्ताओं ने सोने नहीं दिया कि तेरे को लड़ना पड़ेगा, तेरे को लड़ना पड़ेगा। ऊपर वालों ने भी तय कर लिया लड़ना पड़ेगा, लड़ो। मैं मेरे लिए आपके पास वोट मांगने आखिरी बार आया। मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसलिए मेरी इज्जत रख देना। जितना हो सकेगा करने का प्रयास करूंगा। इससे ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है।
आपने समय दिया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।